वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। हम आज और फिल्म टॉक के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 159। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस महीने यानी कि अगस्त में रिलीज होने जा रही पैन इंडिया फिल्म यानी कि कार्तिकेय 2 से। तो निखिल सिद्धार्थ स्टारर इस फिल्म को जो है पहले 12 अगस्त को रिलीज करवाया जाने वाला था, जो डेट जो है काफ़ी बार पोस्टपोन होने के बाद फाइनलाइज की गई थी, और अब खबर निकल के ये आई है कि उस डेट को भी अब ये फिल्म जो है रिलीज नहीं हो रही है। जी हाँ, फिल्म को जो है फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है, बट ये जो पोस्टपोन है बस एक दिन का हुआ है। मतलब अब फिल्म जो है 12 अगस्त को रिलीज ना होते हुए 13 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। काफी सारे कारण है उसके पीछे। सबसे बड़ा कारण तो यही ले लो कि लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन रिलीज हो रही है, जो कि हिंदी मार्केट के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्क्रीन को जो है यहाँ पर पकड़ के रखेगी, और इस बीच में कार्तिकेय 2 को स्क्रीन मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए एक दिन लेट अगर रिलीज करते हैं तो अगर कोई फिल्म ऊपर नीचे होती है तो उसके स्क्रीन्स में से कुछ स्क्रीन्स का हिस्सा उन्हें यहां पर दिया जा सकता है, तो एक कारण हो सकता है। बट इसके अलावा भी आज से कुछ दिनों पहले, अगर आपको याद हो तो, निखिल सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू के दौरान इस चीज का खुलासा किया था कि किस तरीके से उन्हें जो है इंडस्ट्री से और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे जो है कोई सपोर्ट नहीं मिला था। उन डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी फिल्म जैसे ही रिलीज होने को होती थी, वो लोग जो है इनकी ऑलरेडी अनाउंस की हुई रिलीज डेट पर अपनी रिलीज डेट को अनाउंस करते थे, और बाद में निखिल सिद्धार्थ और या फिर कह लो कि कार्तिकेय 2 के मेकर्स से बोलते थे कि भाई आप अपनी फिल्म को इस डेट पे रिलीज ना करो, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह इतने बड़े हैं कि अगर उनसे पंगा लिया जाता तो जाहिर सी बात है कि इवन तेलुगु स्टेट्स के अंदर भी इस फिल्म को जो है एक ठीक तरीके का रिलीज शायद नहीं मिल पाता। इसीलिए जो है उन्हें अपनी फिल्म की रिलीज डेट्स को बार बार बदलना पड़ता था। खुद निखिल सिद्धार्थ ने इस चीज को बोलते हुए ये भी बताया कि एक समय ऐसा आ चुका था कि वो बिल्कुल कह सकते हैं कि हेल्पलेस फील कर रहे थे, और ऐसा फील करते हुए वो रो भी गए थे। तो ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था, और उसके बाद फाइनली वो 12 अगस्त को अपनी फिल्म को रिलीज कर रहे थे, और वो भी जो है अब पोस्टपोन हो चुका है। फिल्म जो है अब 13 अगस्त को आ रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 13 अगस्त को ये फिल्म एक सक्सेसफुल रिलीज डे और एक अच्छी फिल्म साबित हो। हर जगह पर फिल्म को जो है डिसेंट स्क्रीन्स मिले, ताकि लोग जो इस फिल्म को देखने जाना चाहते हैं एटलीस्ट उन तक ये फिल्म जो है पहुंच पाए। इसके अलावा इस फिल्म का जो है फाइनल ट्रेलर भी जो है रिलीज होने जा रहा है। जी हाँ, आप सभी को बताया था कि वो जो पहला ट्रेलर 1 आया था वो एक्चुअल में टीजर था, जिसको ट्रेलर 1 नाम से रिलीज किया गया था। अब जो है फाइनल ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। 6 अगस्त को इसका फाइनल ट्रेलर रिलीज होगा। मतलब 6 अगस्त को ये पता चलेगा कि ये फिल्म वो क्या आखिरी पंच जो इस फिल्म को चाहिए वो डिलीवर कर पाती है या नहीं। अदरवाइज देखा जाए तो यहां पर कार्तिकेय 2 को लेकर इवन तेलुगु ऑडियंस के बीच में एक अच्छा खासा हाइप, एक्साइटमेंट जो है वो बना हुआ है, और ये एक्साइटमेंट और ये हाइप ही एक कारण बनता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है इन लोग को बार बार पोस्टपोन करने के लिए अपनी फिल्म को बोल रहे थे, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी जो फिल्म थी वो कोई बहुत मेगा बजट वाली फिल्म नहीं थी, वो भी मीडियम बजट की ही फिल्में थी, और उसके अंदर एक्टर्स भी जो थे बहुत बड़े नहीं थे या तो बड़े थे, तो उनकी फिल्में उतनी मजबूत तरीके से नहीं चल रही थी। तो इसलिए उनके अंदर एक डर था कि एक फिल्म जो ऑलरेडी एक फ्रेंचाइजी का हिस्सा है वो अगर रिलीज होती है तो डेफिनेटली उनकी फिल्म जो ऑलरेडी बहुत कमजोर है उन्हें तो अफेक्ट होने ही वाला था। और बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो प्रोड्यूसर कौन है उसके बारे में हर किसी को पता है। किसी और वीडियो के अंदर अगर मौका मिलेगा तो उनकी इस दादागिरी के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से आप में से सभी को उनका नाम अच्छी तरीके से पता ही होगा। तो देखते हैं 13 अगस्त को क्या होता है। इसके अलावा कार्तिकेय 2 से पहले यहां पर 2 और तेलुगु फिल्में रिलीज होने जा रही है, जिन पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, जिनसे उम्मीदें लगी हुई हैं कि ये 2 फिल्में फाइनली शायद टॉलीवुड को फिर से रिवाइव कर पाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से टॉलीवुड के अंदर बैक टू बैक डिजास्टर फिल्में आ रही हैं, और वो 2 फिल्में हैं बिम्बिसारा और यहां पर सीतारामम। जी हां, ये दोनों ही फिल्में 5 अगस्त को एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही है। और यहां पर बात करें दोनों ही फिल्मों की, तो दोनों ही फिल्मों के जो थिएट्रिकल बिजनेस है वो ऑलमोस्ट डील जो है फाइनलाइज हो चुकी है। जहां पर हम बात करें बिम्बिसारा फिल्म की, तो बिम्बिसारा फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स है वो यहां पर 15.60 करोड़ पे यहां पर बेचे गए हैं। मतलब अगर इस फिल्म को एक हिट का टैग लेना है तो वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को जो है 16.50 के आसपास का जो है शेयर कलेक्शन करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें सीतारामम फिल्म की, तो सीतारामम फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स है वो काफी भारी रकम में यानी कि 18.70 करोड़ में यहां पर बेचे गए हैं। जी हां, आपको सुन के कम लग रहा होगा, बट जो फिल्म है, जो उसकी स्टार कास्ट है, उसको देखते हुए ये जो प्राइस है वो सही में एक तेलुगु फिल्म के हिसाब से काफी ज्यादा है। और अगर ये फिल्म ये प्राइस रिकवर कर लेती है, मतलब 19 या फिर 19.5 करोड़ के आसपास का शेयर कलेक्शन कर जाती है, तो
मार्केट में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही फिल्में एक बेहतरीन फिल्में साबित हों और बॉक्स ऑफिस पे दोनों ही फिल्में धमाका करें। बिम बिसरा फिल्म से रिलेटेड एक और अपडेट निकल के आई है, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिम बिसरा फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर 5 अगस्त को ये फिल्म कह सकते हैं कि तेलुगु बॉक्स ऑफिस पे अगर अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है, तो कल्याण राम ने खुद इस चीज की अनाउंसमेंट की है कि अगर फिल्म तेलुगु वर्जन में अच्छा परफॉर्म करती है तो 18 अगस्त से जो है फिल्म के बाकी डब्ड वर्जन्स को भी जो है रिलीज किया जाएगा। उन्होंने केवल डब्ड वर्जन के बारे में बोला है, कुछ जगहों पर पैन इंडिया फिल्म के पैन इंडिया रिलीज के बारे में मेंशन किया गया है, बट यहां पे हिंदी का मेंशन नहीं किया है। बट आप सभी को ऑलरेडी पता ही है कि हिंदी की जो डबिंग राइट्स है वो ऑलरेडी बिफोर यू मोशन पिक्चर्स के पास है। तो अगर फिल्म थिएटिकली तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको ये फिल्म जो है दूसरे कुछ भाषाओं में डब्ड होकर देखने को जरूर मिलेगी। और सीतारामम फिल्म की अगर बात करें, इस फिल्म की भी थिएटिकल राइट्स वगैरह जो है, हिंदी राइट्स वगैरह भी जो है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। बट क्योंकि अभी तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म इस तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर रही है कि यहां पर किसी डिस्ट्रीब्यूटर का कोई कॉन्फिडेंस बनेगा, इसलिए रामाराव ऑन ड्यूटी भी आपको देखने को नहीं मिली। तो अब फिल्में जो है अगर तेलुगु बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म करती हैं तब जाकर उसका कुछ हद तक चांस बनेगा हिंदी में रिलीज होने का। अदरवाइज यहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी कोई बहुत पैसा तो पड़ा नहीं है कि खरीद ली फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। तो शुरुआत में 1-2 फिल्म के साथ चलता है, क्योंकि 1-2 करोड़ में तो इसके राइट्स खरीदे जाते हैं, तो शुरुआत में चलता है। बट बल्क में इतनी सारी फिल्मों को बैक टू बैक रिलीज करना और हर एक फिल्म अगर फ्लॉप होती है या फिर रिकवरी नहीं कर पाती है तो वो एक प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए अगर ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर, तेलुगु बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली दोनों ही फिल्मों के चांसेस है कि आने वाले दिनों में आपको जल्दी ये फिल्में हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और बिम बिसरा फिल्म तो जो है एक फ्रेंचाइजी की तरह आएगी। अगर ये फिल्म पहला पार्ट इसका हिट होता है तो ये पूरी फ्रेंचाइजी की तरह आएगी। और एक और अनाउंसमेंट ये हुई है कि जूनियर एनटीआर जो है बिम बिसरा का हिस्सा नहीं होंगे, डायरेक्टली इसका हिस्सा नहीं होंगे। वो लोग जो है काइंड ऑफ यूनिवर्स क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें से एक यूनिवर्स का हिस्सा जो है जूनियर एनटीआर यहां पर हो सकते हैं। ये खुद उनके द्वारा जो है ये स्टेटमेंट्स वगैरह दिए गए हैं। तो बिम बिसरा अगर बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है तो इस फिल्म के साथ क्या क्या चीजें स्टार्ट हो सकती है ये अभी से प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं पिछले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई 2 फिल्में यानी कि विक्रांत रोना और रामाराव ऑन ड्यूटी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। रामाराव ऑन ड्यूटी के बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर हो चुकी है। फिर भी आखिरी बार इस फिल्म का कलेक्शन जो है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 5 अगस्त के बाद इसका कलेक्शन ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो फिल्म को रिलीज हुए आज 6 दिन हो चुके हैं और 5 दिन के कलेक्शंस यहां पे निकल के आ चुके हैं। जहां पर बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो 5 दिन के अंदर अंदर फिल्म ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सिर्फ 4.03 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 6.85 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। संडे को फिल्म ने केवल 37 लाख का, मंडे को फिल्म ने केवल 22 लाख का और ट्यूसडे को फिल्म ने जो है केवल 16 लाख का जो है शेयर कलेक्शन किया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी फिल्म का कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, ओवरसीज से ना के बराबर कलेक्शंस आए हैं, जहां पर वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने अब तक केवल 4.83 करोड़ का जो है शेयर कलेक्शन किया हुआ है। मतलब यहां पर फिल्म को जिन्होंने रिलीज करवाया है, फिल्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, यहां पर उनको जो है ऑलमोस्ट 12 से 13 करोड़ के आसपास का जो है नुकसान होने ही वाला है, क्योंकि फिल्म के थिएटिकल राइट्स 18 करोड़ में बेचे गए थे। एक और फिल्म जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को सरदर्द यहां पर देने वाली है। अब जब ये फिल्म जो है पहले ही 3 दिन में डिजास्टर हो गई तो खबरें काफी सारी निकल के ये आई थी कि यहां पर रवि तेजा जो है फिल्म की प्रोड्यूसर को कुछ कंपनसेशन देने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के ऊपर जल्दी डिस्ट्रीब्यूटर्स टूटने ही वाले हैं। तो शायद रवि तेजा अपनी फीस का कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर को दे सकते हैं। और दूसरी चीज जो सुनने में मिल रही है वो ये है कि रवि तेजा ने जो है एक भरोसा दिया है फिल्म के प्रोड्यूसर को कि आने वाले समय में वो जो है उनकी कोई फिल्म जरूर करेंगे और उस फिल्म के लिए जो है वो बिल्कुल फीस चार्ज नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो अफवाहें जो है मार्केट में चल रही हैं। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा। जब असली में डिस्ट्रीब्यूटर्स जब प्रोड्यूसर्स पे टूटेंगे तब हमें पता चलेगा, जब तब डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता है, उसकी क्या परिस्थिति है, तब जो है इन सभी चीजों पर एक क्लैरिफिकेशन जो है हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली फिल्म की तरफ यानी कि विक्रांत रोना फिल्म की तरफ। तो विक्रांत रोना फिल्म का जो परफॉर्मेंस है वो शुरुआती दिनों में काफी अच्छा रहा था। और बात करें फिल्म के अब तक के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म ने जो है 6 दिन के अंदर अंदर वर्ल्ड वाइड 75.86 करोड़ का जो है यहां पर ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। जी हां, शायद आपको ये कलेक्शंस थोड़े से कम लग रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी सारे आर्टिकल्स में जो है 100 करोड़ का जो कलेक्शन है वो लिख दिया गया है। इवन मैंने देखा कि फिल्म से जुड़े हुए जो वेरीफाइड अकाउंट्स है उन्होंने जो है उस आर्टिकल को यहां पर शेयर किया हुआ है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स का भी यही कहना है कि फिल्म ने जो है यहां पर बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। अब मैं तो जो है प्रोड्यूसर्स के कलेक्शन भी आपको बताऊंगा
और जो है आपको ट्रेड के कलेक्शंस भी बताऊंगा। तो प्रोड्यूसर्स के हिसाब से फिल्म ने जो है वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लिया है, वहीं ट्रेड के हिसाब से फिल्म ने जो है अब तक 75.86 करोड़ का जो है यहां पर ग्रॉस कलेक्शन किया है। अब बात करें यहां पर स्टेट वाइज कलेक्शंस की, तो फिल्म ने 6 दिन के अंदर अंदर कर्नाटका से अब तक 50.15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। वहीं आंध्र प्रदेश में फिल्म ने धमाका कर दिया है, वहां से फिल्म ने अब तक 7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। तमिलनाडु में फिल्म का कलेक्शन रहा है 2.45 करोड़ का। केरला में फिल्म ने कमाए हैं केवल 76 लाख। और बात करें हिंदी और रेस्ट ऑफ इंडिया की, तो वहां से फिल्म का जो है 10.90 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकला है। ओवरसीज में कलेक्शन कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ओवरसीज से फिल्म ने केवल 4.60 करोड़ का कलेक्शन किया है। और बात करें इसी के साथ साथ फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की, तो फिल्म ने 6 दिन के अंदर अंदर वर्ल्ड वाइड 75.86 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और 40.15 करोड़ का जो है शेयर कलेक्शन कर लिया है। अब इसी के साथ साथ अगर बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स की, मतलब फिल्म को एक हिट का टैग लेने के लिए कितना कलेक्शन करना है, तो जैसी अपडेट मेरे पास निकल के आई है उस मुताबिक फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स है वो यहां पर 50 करोड़ में जो है बेचे गए हैं। मतलब अगर फिल्म को एक हिट का टैग लेना है तो यहां पर उसे 51 टू 52 करोड़ के आसपास का शेयर कलेक्शन करना पड़ेगा। मतलब आने वाले दिनों के अंदर अगर ये फिल्म 10 से 12 करोड़ के आसपास का और शेयर कलेक्शन करके दिखा देती है, तब ये फिल्म जो है एक क्लीन हिट फिल्म मानी जाएगी बॉक्स ऑफिस पर। वैसे अगर बात करें छठे दिन की, तो छठे दिन फिल्म ने जो है 1.80 करोड़ का जो है शेयर कलेक्शन किया है। और अगर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखती है फिल्म जो है, अगर इसी तरीके से रोज 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकालती है, तो डेफिनेटली ये फिल्म जो है अपना ब्रेक इवन हासिल कर लेगी। अब इस फिल्म के जो ज्यादातर कलेक्शंस हैं वो कन्नड़ा वर्जन से, वो हिंदी वर्जन से और तेलुगु वर्जन से ही आने वाले हैं। मलयालम और तमिल वर्जन से फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं है। ओवरसीज में इतनी बड़ी रिलीज नहीं मिली है कि वहां से कुछ कलेक्शंस आए। तो अगर बात करें यहां पर तीनों ही वर्जन्स के अब तक के कलेक्शंस की, तो तेलुगु वर्जन से अब तक फिल्म ने जो है यहां पर 3.45 करोड़ का शेयर कलेक्शन कर लिया है, वहीं 7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। कन्नड़ा वर्जन से फिल्म ने सबसे ज्यादा यानी कि 45 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। हिंदी वर्जन की अगर हम बात करें तो हिंदी वर्जन काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वहां से फिल्म ने जो है 7.35 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। तो देखिए हिंदी वर्जन की अगर मैं बात करूं तो अभी हिंदी वर्जन के थिएट्रिकल राइट्स कितने में बेचे गए हैं उसकी अपडेट मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हिंदी वर्जन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खराब परफॉर्म कर रहा है। बट फिर भी जितना मुझे लगता है कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन के थिएट्रिकल राइट्स 10 करोड़ या फिर उससे नीचे, मतलब 7 से 8 9 10 इसी के बीच में बेचे गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं बेचे गए होंगे, क्योंकि इसके वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल राइट्स सिर्फ 50-51 करोड़ में बेचे गए हैं, तो वो इतने ज्यादा इसके हिंदी राइट्स नहीं होने वाले हैं। तो उसके मुकाबले फिल्म का शेयर कलेक्शन जब रिपोर्ट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे देखा जाए तो 11 तारीख तक हिंदी बेल्ट के अंदर कोई बड़ी फिल्म नहीं है, तो वहां पर इस फिल्म को एक अच्छा डिसेंट रन मिल सकता है। तेलुगु वर्जन में कहा जा सकता है कि तेलुगु में अभी 5 अगस्त को ही 2 फिल्में आ जाएगी, कन्नड़ा वर्जन में भी कह सकते हैं कि अभी रास्ता पूरा साफ ही है। तो मेरे हिसाब से इस स्पेस के साथ अगर कंसिस्टेंट रहती है तो फिल्म डेफिनेटली एक हिट का टैग ले लेगी। इसके अलावा बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ और बात करते हैं पिछले कुछ दिनों में अनाउंस हुए कुछ सीक्वल्स की। वैसे तो इसमें से एक भी फिल्म ऐसी है जिसकी अनाउंसमेंट काफी पहले ही हो चुकी थी, बस उस पर एक क्लैरिफिकेशन मिल गया है। यहां पर राक्षसुडु 2 जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं रमेश वर्मा, उन्होंने इस फिल्म के 3 साल पूरे होने पे, यानी कि राक्षसुडु के 3 साल पूरे होने पर एक पोस्टर जारी करते हुए फिर से बताया कि फिल्म की जो शूटिंग है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी। और साथ ही साथ एक और क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि ये फिल्म कोई सीक्वल नहीं होने वाली है, मतलब फिल्म का कोई भी कनेक्शन जो है पहली फिल्म के साथ नहीं होने वाला है। तो डेफिनेटली इस फिल्म के अंदर हमें एक्टर से लेकर बाकी सभी चीजें, स्टोरी वगैरह सब कुछ जो है बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पिछले हफ्ते कार्तिक सुब्बाराज की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म यानी कि जिगर थंडा को पूरे 8 साल कंप्लीट हुए और इसी मौके पर जो है उन्होंने इसके सीक्वल को भी जो है अनाउंस किया है। जी हां, उन्होंने एक फोटो अपलोड करते हुए इस चीज को अनाउंस किया है कि जिगर थंडा का जो सीक्वल है वो जल्दी आने वाला है। बस इतनी अनाउंसमेंट हुई है, कौन एक्टर कौन एक्ट्रेस क्या होने वाला है क्या नहीं वो कुछ अनाउंस नहीं, केवल जो है सीक्वल आएगा, इस चीज की प्रॉपर अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अपडेट की तरफ और बात करते हैं आने वाले दिनों में रिलीज होने जा रही कुछ फिल्मों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर पिछले महीने थिएटर्स में रिलीज हुई साई पल्लवी स्टारर फिल्म यानी कि गार्गी के बारे में। तो इस फिल्म का ओटीटी प्रीमियर जो है आपको अगस्त में देखने को मिलने जा रहा है। 12 अगस्त को यह फिल्म जो है आपको सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ यहां पर 5 अगस्त को जो है गोपी चंद की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि पक्का कमर्शियल जो है रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर केवल तेलुगु भाषा में विद इंग्लिश सबटाइटल्स रिलीज करवाया जाएगा। इसके अलावा इस लिस्ट में जो आज की तीसरी फिल्म है वो है रिसेंटली रिलीज हुई पृथ्वीराज सुकुमारन और विवेक ओबरॉय स्टारर फिल्म यानी कि कड़वा। ये फिल्म जो है आपको 4 अगस्त को Amazon प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। हालांकि यहां पर कोई अनाउंसमेंट तो नहीं
की गई है कि इस फिल्म को केवल मलयालम में रिलीज करवाया जाएगा या फिर साउथ इंडियन वर्जन में रिलीज करवाया जाएगा। तो हो सकता है कि शायद ये फिल्म आपको 4 अगस्त को साउथ इंडियन वर्जन के साथ साथ हिंदी डब्ड वर्जन में भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा कार्तिक की अपकमिंग फिल्म यानी कि वीरुमन भी जो है इसी महीने रिलीज होने जा रही है। इस महीने की 12 तारीख को यानी कि 12 अगस्त को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी, जहां पर आज जो है इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करवाया जाएगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक वो ट्रेलर आया नहीं है, इसलिए शायद अगले फिल्म टॉक के एपिसोड में हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस लिस्ट में जो आज की अगली फिल्म है वो है रिसेंटली रिलीज हुई राम पोतीनेनी स्टारर फिल्म यानी कि द वॉरियर। ये फिल्म भी जो है आपको ओटीटी पर देखने को मिलने जा रही है। इस फिल्म को जो है 11 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज करवाया जाएगा तमिल और तेलुगु में। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगले अपडेट की तरफ बात करते हैं कुछ हिंदी डब्ड फिल्मों के बारे में। तो यहां पर 15 अगस्त को 2 फिल्में जो है कह सकते हैं कि सैटेलाइट पे एक दूसरे के साथ क्लैश होने जा रही है, जहां पर सबसे पहली फिल्म जिसका नाम निकल के आ रहा है वो है यहां पर शिवा कार्तिकेयन स्टारर इसी साल 2022 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म यानी कि डॉन का। ये फिल्म जो है आपको 15 अगस्त को रात 8 बजे कलर सिनेप्लेक्स पर देखने को मिलने जा रही है। फिल्म को जो है ऑलरेडी पोस्टपोन करके 15 अगस्त को रिलीज करवाया जा रहा है यानी कि टेलीकास्ट करवाया जा रहा है। बात करें फिल्म के यूट्यूब रिलीज की तो आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म को जो है एडिवाइस डिजिटल मीडिया ने जो है डब किया है। मतलब फिल्म जो है टेलीकास्ट के बाद आपको एक हफ्ते या फिर उसी दिन जो है ये फिल्म आपको यूट्यूब पर उनके चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ पोस्टपोन हो चुकी महेश बाबू स्टारर फिल्म यानी कि सरीलेरू नीके एवरू का हिंदी डब वर्जन भी जो है 15 अगस्त को ही रिलीज होने जा रहा है। ये फिल्म भी जो है 15 अगस्त को रात 8 बजे जो है आपको गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो 15 अगस्त को 2 फिल्में आ रही हैं, तो इन दोनों में से आप कौन सी फिल्म को टीवी पर देखना पसंद करोगे या फिर देखना चाहते हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का हमारा फिल्म टॉक का ये एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।